अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी एस स्टडी विद गजाला शाह। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कोर्स कोड है पोल 305। आज हम इसके इंट्रोडक्शन और इसका स्कोप ये सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या है कि अ फील्ड इज मेनली कंसर्न्ड विद द मीन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक वैल्यूज। ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें जो पब्लिक वैल्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये एक जरिया है कि किस तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनको नाफिज करना है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट जो है उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको डायरेक्टली तो अवाम पे नाफिज नहीं किया जा सकता, तो उनकी नफाज के लिए उन पॉलिसीज की कोई ना कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स होती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होती हैं जो इन पॉलिसीज, इन लॉज, इन वैल्यूज को जो है अवाम के ऊपर जो है वो नाफिज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका मीनिंग देखें। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट टर्म। देखिए, एक पब्लिक है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है, दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। ठीक है, एक अब सबसे पहले जो टर्म है इसकी पब्लिक, तो पब्लिक का जो मीन जो है वो है पीपल। लेकिन देखिए पीपल है तो इसको हम यहाँ पे पीपल नहीं बल्कि गवर्नमेंट समझेंगे। ठीक है, पब्लिक मीन गवर्नमेंट। ये देखिए पब्लिक इज इक्वल टू गवर्नमेंट, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू डायरेक्ट, टू कंट्रोल, टू सर्व आर टू लुक आफ्टर पीपल। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, हैंडल करना, खिदमत करना, चलाना या फिर देखभाल करना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ पे कंट्रोल रखना, किसी भी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ की देखभाल करना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब चूंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक आर प्राइवेट अफेयर्स, कि जितने भी प्राइवेट और जो पब्लिक अफेयर्स हैं, ठीक है, उन मामलात को मैनेज करना। ठीक है, जितने भी अगर कोई इशू है, कोई पब्लिकली इशू है तो उसको मैनेज करना, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये कौन करता है? इसके लिए एक प्रॉपर एक इदारा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। हम उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो ये वुड्रो विल्सन की एक डेफिनेशन है। उसने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। पहली चीज़ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा नाम जिसमें जितनी भी जो पब्लिक लॉज हैं, ठीक है, उनको जो है वो एग्जीक्यूट करना, वो भी सिस्टमैटिकली। ये नहीं है कि ऐसे ही, बल्कि एक सिस्टम के तहत जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको निफात करना। जो पब्लिक लॉज है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक लॉ को क्या समझना है आपने? जो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी समझना है। ठीक है, तो ये क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक डिटेल्ड किस्म की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट करना, उनका निफाज, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनके निफाज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या है? उसने कहा कि एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके मुताबिक कि कोई भी लॉ की यानी जो लॉ को इन्फोर्स करना या उसको अप्लाई करना, ठीक है, तो वो जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। छोटे से छोटा जो इशू को, कोई छोटे से छोटे जो डिसीजन मेकिंग हो गई या पॉलिसी हो गई या कोई लॉ हो गया, उसको भी जो इम्प्लीमेंट करना है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है, जोहान जैकॉर्सन एंड जे.पी. हैरिस ने कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, द मीन्स बाय विच द पर्पसेस एंड गोल्स ऑफ गवर्नमेंट आर रियलाइज्ड। ठीक है, अब या इनके मुताबिक क्या था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट काम करती है
तो ये गवर्नमेंट का एक काम है, ठीक है। अब एक्शन पार्ट का मतलब देखें कि जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली अगर देखा जाए 3 तरह की एक्शंस होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 3 जो है वो ब्रांचेस से मिलके बनती है। उसके 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव हो गई है, जुडिशरी हो गई है, लेजिस्लेचर हो गई है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर का काम होता है कि लॉस को बनाना, एग्जेक्टिव का काम होता है वो लॉस को इन्फोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, और जो जुडिशरी का काम होता है वो उन लॉस को इंटरप्रेट करना। हमने कहा कि ये जो है ये गवर्नमेंट का एक एक्शन पार्ट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जो एग्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसमें पुलिसेस को इन्फोर्स किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, वो वाला पार्ट, वो एक्शन पार्ट है इसका गवर्नमेंट का। तो ये गवर्नमेंट का एक फंक्शन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मीन्स बाय विच द पर्पज इज, ये एक मीन्स है, जरिया है, जिसके ज़रिए जो किसी भी गवर्नमेंट के जो मकासद हैं और जो उनके गोल्स हैं उनको रियलाइज किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर कोई पॉलिसीज, कोई डिसीजन मेकिंग ना करे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हमें तो पता ही नहीं होगा कि उनके पर्पसेस क्या हैं आने के, ठीक है। मतलब ये कि जो गवर्नमेंट के जो मकासद है ना वो हमें इन्हीं जो है वो लॉस की वजह से जो है वो पता चलता है, जो हम पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इसकी मिसाल ये है, देखें जो लॉस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी बहुत जो है जो बड़े लेवल, बड़े पैमाने पे नहीं, बल्कि ये हर तरह से होती है। जैसे अब देखा जाए तो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसने जो है पंजाब में ग्रीन लाइन, ठीक है, उस मनसूबाबंदी का जो आगाज़ की है, ठीक है। अब उसमें क्या था कि ग्रीन लाइन उनकी एक डिसीजन मेकिंग थी, पहले उस डिसीजन को बनाया गया, ठीक है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, प्रॉपर जो है उसको फॉर्म किया गया, बिल्ड किया गया, मतलब यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो बना दी गई। अब देखें, ये हमने कहा ये एक्शन पार्ट है, एक्शन तो उनका हो गया। अब हमें, क्योंकि ये जो एक जरिया होता है जिसके जरिए पर्पसेस और गवर्नमेंट के जो गोल्स उनसे हमें जो है पता चलता है या उनकी खबर मिलती है कि उनके जो है वो गोल्स क्या है। तो जब उन्होंने ग्रीन लाइन बना दिया उसके बाद हमें पता चला, हमने रियलाइज़ किया कि इसमें गवर्नमेंट का ये गोल था कि जो बाइक्स वगैरह या इसके एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। मतलब उनका गवर्नमेंट का जो पीछे मकसद है ना, वो हमारे ऊपर जब कोई भी पॉलिसी जब इन्फोर्स होती है तब हमें पता चलता है। तो फिर इसमें जो है जोहान जे कॉर्जन ने यही कहा कि जो ये एक किसी भी गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट है जिसके ज़रिए जो है हमें गवर्नमेंट के मकासद का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद इसका स्कोप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज़ एन इवॉल्विंग अप्लाइड सोशल साइंस, ठीक है। अब ये जो है ये एक सोशल साइंस, इसलिए जाहिर बात है ये एक सब्जेक्ट है, हम एज ए सब्जेक्ट इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ ये अप्लाइड भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी चूँकि ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये अप्लाइड भी है। तो ये एक ऐसी सोशल साइंस है, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अप्लाइड भी है और इवॉल्व भी है। वक्त के साथ साथ जो है ये इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके जो फंक्शंस हैं, इसकी पावर्स में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो ये जो है ये एक इसका स्कोप जो है ना, पहले अगर देखा जाए ट्रेडिशनल देखा जाए तो उस टाइम कम थी इनकी पावर, इनके फंक्शंस कम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो इनका रोल बढ़ता गया। तो ये जो है इसका स्कोप देखा जाए कि कितना ये फैला हुआ है, तो ये फर्स्टली चीज़ ये कि इवॉल्विंग है, वक्त के साथ साथ ये फैलता जा रहा है और ये अप्लाइड सोशल साइंस है, ये अप्लाई होती है हमारी जो है वो लाइफ में। इसके अलावा स्कोप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो जो है वो इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर एंड रियलाइज्ड। अगर देखा जाए कि हम ये सोचें कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना एक्सपैंड, मतलब वो कितनी वसी है, तो हम उसको क्लियरली जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक उसमें उसकी बड़ी वजह ये है कि क्योंकि वो इवॉल्व करती है, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। फिर उसके बाद however it is obvious that public administration is an activity done by human beings for human being living in the society। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जो है कंट्रोल करने वाले भी इंसान होते हैं और ये जिनके लिए बनाई जाती है, जिन पे कंट्रोल किया जाता है वो भी इंसान होते हैं सोसाइटी में। अच्छा,
As the case of its definition, there is also argue over the scope of public administration between the traditional and modern views of the followers. अब अगर हमने इसका अंदाज़ा लगाना है, पहली चीज़ क्योंकि ये वॉल्व है, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, अब ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, अब हमने अंदाज़ा लगाना है तो हम फिर इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टू लेंस लगा के देखेंगे, एक को ट्रेडिशनली कह देंगे और दूसरे को मॉडर्न। अब देखेंगे कि ट्रेडिशनल में इसका स्कोप क्या था और मॉडर्न में क्या हो गया। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लिमिटेड एंड नैरो। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें, पुराने वक्तों या 19s की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो उस टाइम क्या था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़ा लिमिटेड था और बड़ा ही नैरो था, ठीक है। अब वो लिमिटेड कहाँ तक था कि उनका यकीन था ओनली फोकस्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट के जो पुलिसेस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी जो आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो कैबिनेट हो गया, जो प्रेसिडेंट हो गया और जो अदर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सिविल सर्वेंट्स हुए, सिर्फ और सिर्फ वही जो हैं वो इसको हैंडल करती है, वही जो है वो पुलिस को इम्प्लीमेंट करते हैं और वही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। यानी वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक ही लिमिटेड थे। और इसमें क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, पर्सोनल अमला जो जितना भी आ जाता है, प्रैक्टिसेस आ जाती है, प्रोसीजर, ये सारा उसी से जो है ना उसके जो है ऑल अबाउट थे। मतलब ये था कि इससे बाहर यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक ही ये महदूद थे कि उन्होंने कहा था जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वही जो है वो पब्लिक एड को जो है वो कंट्रोल कर रही है, या जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही जो है वो लागू कर रही है। उसके बाद ट्रेडिशनल से आगे मॉडर्न आ गया 20s, और इसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉडर्न राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया जो स्कोप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें जो है बेसिकली इंक्लूड किया गया, उन्होंने कहा कि 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी वो सिर्फ, और यहाँ पे बल्कि जो दूसरी 2 थी उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का होना जो है वो लाजमी नहीं है। उन्होंने लेजिस्लेचर और जुडिशरी को भी इस काबिल करार दिया कि ये दोनों जो है उनका भी होना लाजमी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जो अवामी जो इंतज़ामिया है उसमें इन दोनों का भी होना लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू देम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द होल गवर्नमेंट इन एक्शन। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने आके कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये होल गवर्नमेंट इन एक्शन, इसमें मुकम्मल गवर्नमेंट आती है। अब जो गवर्नमेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक जो है आपकी लेजिस्लेचर आ जाती है, एक एग्जीक्यूटिव है एंड एक जो जुडिशरी है। जब उन्होंने कहा कि ये होल गवर्नमेंट है, मतलब इसमें तीनों ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, अपने एक्शंस में ये तीनों जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये तीनों किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरह से शामिल हैं, किस तरह से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इसका रोल है। तो इन डेमोक्रेसी में देखें अगर लेट्स सपोज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर, इन्फोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशरी, ठीक है। अब पीछे अगर थोड़ा सा हम इसको पीछे चलते हैं ट्रेडिशनल की तरफ, तो जब इन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती है, ठीक है, तो इन्होंने कहा जो दूसरी बाकी 2 है वो भी करती हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होती है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है वो कानून को इन्फोर्स करती है, उसको नाफिज करती है, और जो जुडिशरी होती है वो उसको इंटरप्रेटेड करती है, उसकी तशरीह करती है, अगर कोई इसको ब्रेक करता है तो उसको सज़ा देती है। अब ये तीनों तो एक तरह से इंटरलिंक्ड हो गए। कैसे? देखें, अगर लेजिस्लेचर जो है वो लॉ नहीं बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव किसको फोर्स करेगी, इन्फोर्स किसको करेगी, और अगर इन्फोर्स ही नहीं होगी तो जुडिशरी का काम भी नहीं होगा। तो ये एक दूसरे पे जो बड़े इंटरडिपेंड हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो मॉडर्न व्यू में इन तीनों की जो अहमियत को भी रखा गया कि ये तीनों जो हैं ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर आप चाहते हैं कि एक बैलेंस किस्म का, स्टेबल किस्म का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों जो ब्रांचेस हैं वो इसमें कम्प्लीटली इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये इसका स्कोप था। हमने इसको दो तरह से देखा कि ट्रेडिशनल में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे फोकस किया जा रहा था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव इसको लागू करती है, फिर आगे आके उन्होंने कहा नहीं, तीनों ही जो है वो इसमें शामिल है, बल्कि इनके साथ साथ जो दूसरे NGOs भी होते हैं और इस तरह की और भी चीज़ें शामिल आ जाती हैं, ठीक है, इसमें मॉडर्न में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया तो मुझे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।